हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर दोस्तों बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं बच्चे सारे कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा या फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत ही सटीक विश्लेषण लेके आए हैं, बहुत ही सटीक आंकड़ा लेके आए हैं इस वीडियो के जरिए, ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन, जितने भी डाउट हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक आंकड़ा लेके आए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने नंबर बढ़ने वाले नॉर्मलाइजेशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, कि जो आपका रिजल्ट है ये कौन सी तारीख को आने वाला है, ये भी हिंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए टोटल पोस्ट पहले देखेंगे हम यहाँ पर, आखिर टोटल पोस्ट कितनी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो है 60,244 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 60,244 पद हैं। ठीक है, क्या हुआ फिर? परीक्षा हुई, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम के बाद जो कट ऑफ निकाली गई डीवीपीएसटी के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कट ऑफ निकाला गया, तो उसमें लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए। कितने बुलाए गए? 3 गुना। यहां देख सकते हैं डीवीपीएसटी में कुल जो बच्चे हैं वो 2.89 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि पिछली भर्तियों में देखा गया है 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं दोस्तों, पर इस बार क्या हुआ? बच्चे ज्यादा बुलाए गए हैं। जैसा कि आप लोग गुना करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर 60,244 को अगर 2.5 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो लगभग 1.5 लाख बच्चे आते हैं। पर इस बार क्या हुआ? कितने बच्चे आए हैं? 1,74,316 अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट हैं। ठीक है, 1,74,316 कैंडिडेट हैं, यानी कि लगभग लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। 2.89 को अगर आप गुना करेंगे 60,244 को, तो लगभग आपका 1,44,316 अभ्यर्थी आएंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। तो इस 1,74,316 में मेल कितने बुलाए गए हैं? तो मेल जो बुलाए गए हैं दोस्तों, वो उनकी रिजर्व सीटों का, यानी कि उनकी रिजर्व सीट कितनी है मेल की? 48,196। ये लड़कों की सीट है, मेल कैंडिडेट की रिजर्व सीट है। तो इसका अगर 3 गुना लगभग बुलाया गया है, तो लगभग 1,39,453 बच्चे डीवीपीएसटी में बुलाए गए। फिर बात आती है महिलाओं की, यानी कि फीमेल की। तो फीमेल की जो रिजर्व सीटें हैं 20% है भर्ती का, तो 12,048 सीट है ये लड़कियों की। तो इसका लगभग 3 गुना जब बुलाया गया, तो 34,863 बच्चे यानी कि फीमेल कैंडिडेट बुलाई गई डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। यहां तो बात होती है आपकी डीवीपीएसटी की। तो डीवीपीएसटी यहां पर क्लियर हुई, यानी कि डीवीपीएसटी जब समाप्त हुई, तो लगभग 9 से 10 हजार बच्चे जो हैं डीवीपीएसटी में, कितने? 9 से 10 हजार जो बच्चे हैं ये डीवीपीएसटी में क्या हुए? फेल हो गए, या अब्सेंट प्लस फेल मिलाकर 9 से 10 हजार बच्चे जो हैं वो बाहर हुए। ठीक है, फिर उसके बाद कितने बच्चे पीईटी यानी कि फिजिकल के लिए बचे? चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर बात आती है परीक्षा की, यानी कि दौड़ की परीक्षा की या फिजिकल की, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। यहां दोस्तों जो टोटल फिजिकल में बच्चे पास हुए, वो पास हुए हैं 1,25,000 प्लस, यानी 1,25,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। ये तो है फीमेल कैंडिडेट की बारे में पूरी डिटेल, लेकिन पहले मैं आपको मेल कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा। यहां देखेंगे आप, पहले जानेंगे टोटल बच्चे पीईटी में कितने बुलाए गए। ठीक है, यानी कि डीवीपीएसटी में 1,74,000 बच्चे बुलाए गए थे, तो लगभग उसमें 9-10 हजार बच्चे फेल हुए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ सभी बच्चों का, तो ऑफिशियल जो हमारे पास जो है डाटा आया है, तो वो लगभग 1,60,000 प्लस जो है बच्चे जो है दौड़ परीक्षा में भाग लिया इन्होंने, यानी कि इनका एडमिट कार्ड जारी हुआ। कितना? 1,60,000 प्लस बच्चों का। ठीक है, एग्जैक्ट जो नंबर है कितने बच्चे पास हुए या कितने नहीं हुए, तो ये किसी के पास भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, सारे सर्वे करने के बाद ये बिल्कुल करीबी डाटा है। 1000 या 500 का अंतर इसमें हो सकता है संख्याओं में, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। 1000 या 500 के लगभग अंतर होगा, और ये बिल्कुल करीबी डाटा है। ठीक है, तो पीईटी टोटल कैंडिडेट जो पास हुए, सॉरी, जो टोटल कैंडिडेट बुलाए गए, वो 1,60,000 प्लस बच्चे बुलाए गए। किसके लिए? दौड़ परीक्षा के लिए। अब बात आती है टोटल फिजिकल में पास हुए। तो टोटल जो फिजिकल में पास हुए दोस्तों, ये मेल फीमेल दोनों मिला के है। ये चीज नोट डाउन करिएगा, मेल फीमेल दोनों मिलाकर 1,25,000 प्लस बच्चे पास हुए यहां पर। ठीक है, 1,25,000 प्लस बच्चे पास हुए। हो सकता है 1,26,000 भी जा सकते हैं, या 1,25,500 भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 500 या 1000 बच्चों का फर्क हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए यहां पर प्लस दिया गया है कि 1,25,000 प्लस, यानी कि इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा ही है, बस इतना समझ लीजिए। उसके बाद मेल कैंडिडेट फॉर पीईटी, तो मेल कैंडिडेट जो बुलाए गए
1,60,000 प्लस बच्चों में मेल कैंडिडेट बुलाए गए 1,30,000 प्लस। ठीक है, और 1,30,000 प्लस बच्चे जब दौड़ की परीक्षा में शामिल हुए तो अब्सेंट और फेल मिलाकर जो बच्चे बाहर हुए, उसके बाद जो बच्चे पास हुए। ठीक है, तो यहां दोस्तों ये देखते हैं परीक्षा में सीधा सीधा हम जानेंगे कि दौड़ की परीक्षा में पास कितने बच्चे हुए। ठीक है, यानी कि फाइनल कट ऑफ के लिए कितने बच्चे आगे बढ़ चुके हैं। तो 1,05,000 प्लस जो है लड़के मेल कैंडिडेट ये पास हो चुके हैं फाइनल कट ऑफ यानी कि मेडिकल के लिए। ठीक है, याद रखेंगे कितने, 1,05,000 प्लस बच्चे हैं, यानी कि भर्ती का जो लड़कों की सीटें हैं, लड़कों की जो रिजर्व सीट है उससे दोगुना से ज्यादा बच्चे यहां पर फाइनल कट ऑफ के लिए शामिल हो चुके हैं, यानी कि मेडिकल के लिए जा चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों टोटल मेल पोस्ट कितनी है। तो टोटल जो मेल पोस्ट है दोस्तों, यानी कि पुरुषों की जो आरक्षित सीट है वो है 48,196 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है, 48,196 सीटें हैं। पर बच्चे पास कितने हो गए हैं, 1,05,000 प्लस बच्चे पास हो गए हैं। यानी कि सीधा सीधा यहां आप अंतर देख सकते हैं। अगर 1,05,000 में से हम 48,000 माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहां पर लगभग दुगने से ज्यादा बच्चे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मेडिकल के लिए। यानी कि फाइनल कट ऑफ जब निकलेगी तो आधे से ज्यादा बच्चे बाहर होने वाले हैं, तब जाके 48,196 सीट भरी जाएगी। तो यहां लगभग लगभग आप देख सकते हैं नीचे कितने मेल कैंडिडेट बाहर होंगे। तो मेल कैंडिडेट जो बाहर होने वाले हैं लगभग 57,000 बच्चे बाहर होंगे, तब जाके 48,196, यानी कि 57,000 बच्चे जो हैं ये अभी भी ज्यादा हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है मेरिट आपकी बढ़ने वाली है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो यहां देखेंगे दोस्तों, तो टोटल फिजिकल में पास हुए 1,25,000 प्लस। तो ये मेल और फीमेल दोनों थे। तो फीमेल जो है कैंडिडेट कितनी बुलाई गई थी पीईटी के लिए, यानी कि दौड़ की परीक्षा में शामिल हुई, लगभग 30,000 प्लस लड़कियां शामिल हुई दौड़ की परीक्षा में। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि पास कितनी हुई। चलिए 30,000 प्लस शामिल हुई, पर हमें जानना है कि लड़कियां पास कितनी हुई। तो लगभग दोस्तों यहां देखेंगे आप 21,000 प्लस जो लड़कियां हैं फीमेल कैंडिडेट जो हैं ये रनिंग में पास हो गई दोस्तों, यानी कि लगभग 9,000 लड़कियां फेल हुई। ठीक है, याद रखेंगे। तो 21,000 प्लस लड़कियां यहां पर हो गई पास। अब बात आती है दोस्तों टोटल फीमेल पोस्ट की। तो टोटल जो दोस्तों फीमेल पोस्ट है वो टोटल कितनी है, रिजर्व सीट जो है 20% जो है पूरी स्कूल सीटों का, तो 12,048 सीटें ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, पर लड़कियां जो पास हो गई हैं फाइनल कट ऑफ के लिए वो 21,000 प्लस हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ 9,000 लड़कियों का अंतर आ रहा है, यानी कि 21,000 में से अगर 12,000 हम माइनस करते हैं तो 9,000 लड़कियां जो हैं ये एक्स्ट्रा बचती हैं, एक्स्ट्रा यानी कि फालतू हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार ऐसा होगा कि लड़कियों की भी जो कट ऑफ है दोस्तों वो 100% बढ़ने वाली है। और लड़कियां इस गलतफहमी में ना रहें कि सेकंड वेटिंग लिस्ट या सेकंड कट ऑफ नीचे गिराकर और लड़कियों को बुलाया जाएगा, तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि 9,000 लड़कियां जो हैं वो एक्स्ट्रा आ चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब जो है मेरिट आपकी 1-2 नंबर या 4 नंबर बढ़ने वाली है, नंबर घटने नहीं वाली है। इसी में से ही 12,048 बच्चे ले लिए जाएंगे, यानी कि लड़कियां ले ली जाएंगी। अब कोई एक्स्ट्रा कट ऑफ नहीं लगेगी। ठीक है, मेरिट कम कर तो गलतफहमी में ना रहें। अपनी अगली भर्ती जो आने वाली है 30,000 प्लस नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है, तो उसकी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, याद रखेंगे। इस गलतफहमी में आप लोग ना रहें, दिमाग अपना डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसी में से ही सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कट ऑफ नहीं निकलेगी, ना लड़कों की ना लड़कियों की। कोई कम कर मेरिट यानी कि मेरिट कम करके कोई सेकंड वेटिंग लिस्ट या सेकंड कट ऑफ नहीं आने वाली है। इन्हीं सभी बच्चों में से यानी 1,25,000 प्लस बच्चे जो पास हुए हैं फिजिकल में, जो फाइनल मेरिट में चले गए हैं यानी कि मेडिकल में चले गए, तो इसी 1,25,000 प्लस बच्चों में से ही पूरे 60,244 बच्चे भर्ती हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई मेरिट नहीं लगेगी, कोई सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, जो बच्चे बचे हैं या क्वालिफाई नहीं हो पाए वो बच्चे अगली भर्ती के लिए तैयारी करें। बिल्कुल अपना दिमाग यहाँ वहाँ ना डालें। तो सीधा सीधा यहाँ 9,000 लड़कियां बाहर होने वाली हैं, इनकी भी कट ऑफ बढ़ने वाली है। मैं कट ऑफ की तरफ अभी ले चलूंगा आपको, वीडियो बस पूरी तरह देखिएगा, फिर आप लोग खुद अंदाजा लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप खुद कमेंट करेंगे कि कितने नंबर तक मेरिट जा सकती है, या मैंने जो संभावित कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई है वो सही बताई है या गलत बताई है, आप लोग खुद कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो यहां मेल कैंडिडेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, 57,000 बच्चे ज्यादा हैं। अब बात आती है दोस्तों कट ऑफ की। ये जो थी ऑफिशियल कट ऑफ थी। ठीक है, याद रखेंगे ऑफिशियल कट ऑफ थी अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ निकली थी डीबीपीएसटी की, वो निकली थी दोस्तों कितनी, 214 गई थी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 187 गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि दोस्तों ओबीसी की लगभग 198 गई थी, और उसके बाद अनुसूचित जाति की दोस्तों 178 गई थी, यानी कि एससी की, एसटी की गई थी 146। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं लड़कियों की। ये है फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ। किसकी है, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ। तो यहां दोस्तों देखेंगे आप 203 गई थी जर्नल की लड़कियों की, और ईडब्ल्यूएस की जो लड़कियां थी उनकी 180 गई थी, और जो यहां पर ओबीसी की लड़कियां थी 189 गई थी। उसके नीचे
एससी की जो लड़कियां थी 169 गई थी और एसटी की जो लड़कियां थी वो गई थी 136। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां जो कट ऑफ है दोस्तों वो 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि बच्चा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी आंकड़ा मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों कि बच्चे जो हैं दोगुना आ चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बच्चे दोगुना आ चुके हैं, तो 100% जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ने वाली है। और कितने नंबर बढ़ने वाली है वो भी मैं डिटेल में आपको बताता हूं। ठीक है, याद रखेंगे कितने नंबर ज्यादा जा सकती है। चलिए मैं ले चलता हूं जो मैंने अपनी संभावित कट ऑफ बनाई है उसकी तरफ। तो ये है दोस्तों हमारी संभावित कट ऑफ। तो ये जो पहले कट ऑफ हमने बनाई है ये दोस्तों डीवीपीएसटी कट ऑफ थी। अब जो ये हमने लास्ट में बनाई है ये है फाइनल। कौन सी कट ऑफ दोस्तों? फाइनल कट ऑफ है। तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि इससे ज्यादा आपकी नहीं जाने वाली है। हो सकता है इससे 1 या 2 नंबर कम चली जाए, पर इससे हाई नहीं जाने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन या डाउट में ना रहें। ठीक है, कि बहुत सारे जो हैं वो लोग बता रहे हैं कि मेरिट 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ने वाली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1 या 2 नंबर बढ़ने की वजह से ही कई हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा 7 से 10 नंबर के बीच में बढ़ने वाली है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ने वाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा सीधा मेरा जो संभावित कट ऑफ है वो क्या है। तो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 214, पर अब जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों वो जाएगी आपकी कितनी? 224। यानी कि 224 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। हो सकता है 220 से 224 के बीच में चली जाए, यानी कि 224 मैंने लास्ट कट ऑफ लगाई है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। इससे कम ही जाएगी, 20, 21, 22, 23 इतनी भी जा सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 187 गई थी, पर अब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी इसकी 196 से नीचे ही रहने वाली है, 196 से ऊपर नहीं जाएगी। ये समझ लीजिए 196 तक बिल्कुल सेफ है बच्चे, यानी कि 196 नंबर वाले बच्चे 100% सेफ है, उसके नीचे ही मेरिट रहने वाली है। ओबीसी की बात की जाए तो लास्ट जो कट ऑफ जाने वाली है फाइनल इनकी 208 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 208 तक ही सीमित रह जाएगी, यानी कि 206, 207, 208 तक ओबीसी मेल कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो इनकी जा सकती है। एससी की बात करें 188, तो यहाँ पर 10 प्लस नंबर तक इनकी जा सकती है, 178 से 188 जा सकती है। हो सकता है 186 या 87 भी चली जाए, पर 188 से ज़्यादा नहीं जाएगी। एसटी की बात की जाए लास्ट 154, ठीक है, हालांकि इनकी 150 से 154 के बीच में ही रहेगी, पर 154 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो लास्ट कट ऑफ जो मैंने बनाई है यहाँ पर 154 प्लस नहीं होगी, 154 से कम ही होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट में जो दोस्तों लड़कियां हैं जनरल कैटेगरी की, तो इनकी 203, तो 203 से +5 कर लेंगे तो 208 तक इनकी लास्ट कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि फाइनल कट ऑफ 208 तक जा सकती है। हालांकि 206 या 207 भी जा सकती है, कम ही रहेगी आपकी, 208 से प्लस नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए लड़कियों की तो 185 नंबर इनकी जाने वाली है। ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ है 185 से ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करी जाए तो 195 से ऊपर नहीं जाने वाली है। एससी की बात की जाए तो 174 से ऊपर नहीं जाएगी। एसटी की बात की जाए तो 140 से ऊपर एसटी की नहीं जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो इतने नंबर अगर हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, ये समझ लीजिए। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन, ये जो कट ऑफ मैंने बनाई है ये विद नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़कर आपकी कट ऑफ बनाए जाएंगे। जो डीवीपीएसटी का कट ऑफ निकला था वो भी नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के बना था, तो ये जो कट ऑफ बनेगी ये भी नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के बनने वाली है। क्योंकि अगर 224 जनरल कैटेगरी की नॉर्मल नंबर रखे जाएं तो रो मार्क्स किसी के भी 224 नहीं है, कुछ ही गिने चुने बच्चों के होंगे। तो ये जो 224 कट ऑफ जाएगी ये नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ के जाएगी। लगभग जो सभी शिफ्ट हैं 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, किसी किसी को 15 नंबर तक भी मिलने वाला है। हालांकि सभी को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, हो सकता है किसी को 10 का, किसी को 12 का, किसी को 14 का, किसी को 15 तक का अंतर मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन नंबर सभी को मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा रहा मेरा संभावित कट ऑफ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको जो लगता है कि कितनी जा सकती है कट ऑफ आप कमेंट बॉक्स में कर यहां पर बता सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।